जहर दे दिया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी से कहा, प्रहलाद की माँ का नाम क्या था पता है आपको? क्या नाम है? प्रहलाद की माँ का नाम क्या नाम? कयाधु। आप लोग भी पढ़ा करिए, घर में ग्रंथों को पढ़ा करिए। आपके घर में रामचरितमानस है कि नहीं? किस किस के घर में रामचरितमानस है? तो आप लोगों के घर में रामचरितमानस नहीं है? नहीं है? नहीं नहीं है तो फिर क्या? तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहते हैं जिसके घर में तुलसी का वृक्ष ना हो, रामचरितमानस ना हो, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कोई साधु आपके घर जाएगा ना, पहले की बातें हैं ये, आजकल तो ऐसा कम होता है। पहले साधु संत भी उसके घर का पानी पीते थे जिसके घर में तुलसी का वृक्ष दिख जाए। जिसके साधु लोग देख लेते थे कितना भक्त है, भगवान से जुड़ा है कि नहीं, और की क्या कहें। अयोध्या का साधु जिसके गले में कंठी नहीं होती उसके हाथ का पानी आज भी नहीं पीता। आपके हाथ का पानी कभी नहीं पिएगा साधु वहां का, अयोध्या का। अब आप कहोगे छुआछूत करता है ना, ये छुआछूत नहीं है। किसके हाथ का पानी पीना और किसके हाथ का नहीं पीना, भक्तों के हाथ का पानी पिएंगे, अभक्तों के हाथ का पानी भी। तुमको तुलसी से प्रेम नहीं है, रामचरितमानस से प्रेम नहीं है, गीता से प्रेम नहीं है, तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। इसलिए आज ही अपने घर में रामचरितमानस भागवत लाइए और पढ़िए, रोज पढ़िए। कई लोगों के घर में रखी है, दीमक लग रही है, बाप दादों की रखी है, ध्यान ही नहीं। थोड़ा सा पढ़ा करो मेरी माँ। वैसे इतने भी बिजी नहीं हो आप लोग। रामचरितमानस आज ही ले आना अपने घर, पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना। प्रहलाद की मां कयाधु हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी से कहा, कल से जहर देना और इसे मार डालना, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। कयाधु रोने लगी, हे विधाता, कैसा कैसा समय देखना पड़ता है। यदि मैंने अपने बच्चे को जहर देके मार डाला तो लोग क्या कहेंगे, कैसी माँ थी अपने बच्चे को जहर दे दिया। और नहीं देती तो मेरे पति की आज्ञा का पालन ना करने का अपराध लगेगा, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। जहर का कटोरा हिरण्यकश्यप ने भिजवाया, ले ये जहर पिला अपने बच्चे को। खेलते खेलते प्रहलाद जी आए, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो? क्या करूं बेटा, देख रहा है ये जहर का प्याला, तेरे पिता ने कहा है कि तुझे पिलाऊं, पर मेरे हाथ उठते ही नहीं, तुझे जहर कैसे पिलाऊं लाल। लोग क्या कहेंगे कि जो भक्ति करता है तेरे जैसा भक्त कौन होगा। यदि मैंने इस भक्त को जहर देकर मार दिया तो कौन भक्ति करेगा आगे से भगवान की, कि भक्तों को तो जहर पिलाया जाता। प्रहलाद कहते हैं, मां बस इतनी सी बात, तू चिंता ना कर,
प्रहलाद गए और जहर से भरा हुआ प्याला उठाया और स्वयं पीने लगे। माँ चिल्लाई, बालक मर जाएगा, मत पी मत पी। माँ तो मूर्छित होकर गिर पड़ी और प्रहलाद ने पूरा जहर पी लिया। और पीने के बाद माँ को उठाते हैं, माँ उठ, देख जिसको बचाने वाले नारायण हो उसे जहर क्या मार सकता है माँ, क्या मारेगा। हिरण्यकश्यपु चिंतित हो गए। प्रहलाद को पढ़ने के लिए संडामर्क के पास भेज दिया। पढ़ करके प्रहलाद जी आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र तूने कौन कौन सी बातें सीखी हैं, जरा हमें बता, क्या सीखा तूने। तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ मैया जी, भैया जी, संतन ओ मैया, आप लोग यहाँ बैठे हो, ये पहली भक्ति हो रही है आप लोगों की। कथा सुनना पहली भक्ति है। प्रेम से आप लोग सुन रहे हो ना, पहली भक्ति। जब तक कथाएं नहीं सुनेंगे तब तक भगवान से मिलने की उत्सुकता नहीं बनेगी। इसलिए कथा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कथा को प्रेम से सुनो। अच्छा, कथाओं को जब हम प्रेम से सुनने लगे, प्रेम जागे, तब दूसरी भक्ति। कथाओं के प्रति प्रेम। कथा हो रही है, कथा शुरू होने के पहले हमें पहुंचना है, बाद में आना है, ये प्रेम है। और कथा चालू हो गई, चलो अब हो गई है, अब थोड़ा आराम कर लें फिर चलते हैं, ऐसे लोग भी हैं। कथा से प्रेम हो, इच्छाएं बनी रहें सुनने की, ये दूसरी भक्ति है। दूसर रति, कथा से प्रेम हो। गोपियां जहां भी बैठती हैं कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण के बारे में पूछती हैं, सुनती हैं, उन्हें स्वाद मिलता है, ऊर्जा मिलती है। आप जिससे प्रेम करते हो ना, उसके बारे में ज्यादा सुनना पसंद करते हो। आपका बेटा, आप तो चाहते हो कि मेरे बेटे की लोग तारीफ करते ही रहें, करते, मैं सुनती रहूं, सुनता रहूं। जैसे आप अपने बेटे की तारीफ सुनना चाहते हो, ऐसे ही, क्योंकि बेटे से प्रेम है, ऐसे भगवान से प्रेम हो तो फिर कथा सुनने की इच्छा बनी रहेगी। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमारी सेवा। सेवा करना तीसरी भक्ति है। जो जहां है वहां रहे, सेवा करे। माँ यशोदा दही मंथन कर रही हैं। क्यों दही मंथन कर रही हैं? मक्खन निकलेगा। यशोदा के घर में 9 लाख गैया थी, हजारों दासियां थी, हजारों दास थे, लेकिन मंथन खुद कर रही हैं। अब बताइए, जिसके घर में इतने नौकर चाकर होंगे वो क्या खुद दही मंथन करेगी? यशोदा करती थी, क्योंकि अपने हाथ से दही मंथन करके, अपने हाथ से मक्खन निकालकर अपने हाथ से श्याम सुंदर को खिलाना है। भगवान की सेवा स्वयं करो, किसी से नहीं। समझ रहे हैं मैया जी? सेवा। अच्छा, आप लोग किसकी सेवा करते हो? अपने माँ बाप की करते हो कि नहीं? आप लोग अपने सास ससुर की करते हो कि नहीं? आप में से कितनी बहू अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? 2, 4।
बाकी नहीं करती। एक बहन हमसे कह रही थी कि महाराज, माता पिता यदि हमारे खाते में होते तो हमारे माता पिता दुखी ना होते। माता पिता लड़कों के खाते में चले जाते हैं, इसलिए माँ बाप दुखी रहते हैं। काश माँ बाप लड़कियों के खाते में होते ना, लड़की सेवा करती अपने माँ बाप की, तो कोई भी माँ बाप दुखी ना होता। अब बताइए, आपने ताली क्यों बजाई? कि आपके खाते में माँ बाप आएंगे तो फिर आप उनको दुखी नहीं रखोगे? तो भैया है तो आपके खाते में सास ससुर, वो क्या माँ बाप नहीं है? जो खाते में है उसकी कद्र नहीं है, जो नहीं है उसकी इच्छा है। हिंदुस्तान की हर लड़की के खाते में सास ससुर होते हैं। यदि वो सास ससुर को माँ बाप समझकर उन्हें सुखी रखे तो हर माँ बाप अपने आप सुखी हो जाएंगे, अपने आप। पर सास तो ठहरी दुश्मन। सास की बहू से ना जाने कितने जन्म की दुश्मनी है। बहुत सारी सास और बहुएं तो अच्छी भी होती हैं, पर बहुत तो बहुत अच्छी नहीं होती। सास की सेवा इसलिए करो कि ये सास नहीं है। अच्छा बताओ, मंदिर में जो भगवान है उन्हें किसने बनाया है? ये भगवान जी बैठे हैं सामने, इन्हें किसने बनाया? बोलो। इंसान ने बनाया। मंदिर में भगवान है, उन्हें बनाने वाला इंसान पत्थर की छिलाई कर दिया। भगवान बनाए, प्रतिष्ठा करा दी भगवान मंदिर में। भगवान की मूर्ति बनाने वाला कोई इंसान होता है, और माँ बाप को बनाने वाला, सास ससुर को बनाने वाला स्वयं भगवान होता है। यदि इंसान के बनाए पत्थर में आप भगवान का दर्शन कर सकती हो, तो भगवान की बनाई मूर्तियों में क्या भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। इसलिए अपनी सास में, ससुर में ये भाव रखो कि ये भगवान है। अपने पति में ये भाव रखो, ये भगवान है। छोटे छोटे बच्चों में ये भाव रखो, ये भगवान है। वृद्धों में ये भाव रखो, ये भगवान है। इनमें ही भगवान को देख लो। अरे इंसान यदि सच्चा इंसान बन जाए तो पूरी जिंदगी भर मंदिर ना जाए तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। केवल इंसानियत निभाए, आप में भगवान का दर्शन करे। ये भगवान है, सब भगवान तो हैं। अब हम आपको मारते हैं, आपको गालियां देते हैं और मंदिर जाकर के वहां शांति खोजते हैं, अब आंख बंद करके। यहाँ अपनी माँ से लड़ लिया, अपनी सास से झगड़ा कर ली, सास को 2 रोटी नहीं दी, सास को 1 गिलास पानी नहीं पिलाया, और वहां बहू गई गंगा जी नहाने। शांति मिलेगी? शायद लोगों को मिलती हो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। कितनी भी बातें आप भूल जाओ, पर माँ बाप को मत भूलना। प्रहलाद ने अपने पिता को उपदेश दिया। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को मारना चाहा। संडामर्क के यहाँ पढ़ने गए। आज हिरण्यकश्यपु पूछ रहे हैं, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में है? हाँ।
खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए जब प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया भगवान ने, प्रहलाद को दर्शन दिया। जैसा कि आपको कल हमने बतलाया था, अपनी एक संस्था के द्वारा वृद्धों की सेवा का कार्य किया जा रहा है। आप तमाम भक्तों के सहयोग से आपके सहयोग से वृद्धों की सेवा की जा रही है। जिस अच्छे कार्य में आप सभी अपना सहयोग देकर अपने कुल को, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, पवित्र करते हैं। जब राम जी ने सेतु बनाया, रामेश्वरम की स्थापना हुई और सेतु का निर्माण चालू हुआ। बड़े बड़े बंदर भालू ध्यान दे के सुनिएगा, मैया जी, ओ मैया, ओ मैया, कहाँ ध्यान है? जब राम सेतु बनाया जा रहा था तब बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर ला ला करके डाल रहे थे समुद्र पर। नल नील उन्हें सही जगह पर लगा रहे थे। कुछ बंदर पत्थरों पर राम राम लिख रहे थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उसी समय एक छोटी सी गिलहरी समुद्र में जाकर वो पहले डूबती, पूरा शरीर गीला करती, फिर बालू अपने शरीर में लपेटती और जाकर के राम सेतु के ऊपर छिड़क देती। कुछ धूल उठा उठा के वो अपने शरीर में लपेट के और वो डाल रही थी। राम जी की नजर पड़ गई। राम जी ने कहा, अरे गिलहरी, क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, देखते नहीं हो, आपके लिए सेतु बना रही हूं। राम जी बोले, तू इतनी सी है, तू इतना बड़ा सेतु कैसे बना पाएगी? तब कहा उस गिलहरी ने, राम जी मुझे पता है मैं छोटी सी हूं, मैं आपके लिए इतना बड़ा सेतु कैसे बना पाऊंगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये दो चार रेत के कण उठा उठा कर सेतु में डाल रही हूं, क्योंकि जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो भले पत्थर बड़े बड़े पत्थरों ने रखे हों, भले रेत के दो चार कण मैंने डाले हों, पर डाले तो सही, सेतु बनाने में नाम तो मेरा भी आएगा जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा। अब मैं सूर्य वंश का वर्णन सुना रहा हूं। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, उनके मरीचि से कश्यप, उनकी पत्नी अदिति से हुए हैं विवस्वान। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और उनके घर में स्वयं भगवान उन्हें दर्शन देने आए। अम्बरीश के घर में अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा सगर हुए। सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया और अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में आगे रघु हुए हैं। रघु के बेटा अज हुए, अज के बेटा दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थीं? कितनी? 3। नाम? दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और कैकेयी माँ। इन 3 रानियों के 4 बेटे हुए।
खीर खाई। कौशल्या के कितने बेटे हैं? सुमित्रा के कितने बेटे हैं? कैकेयी के कितने बेटे हैं? कंफ्यूज हो गए? कैकेयी माँ का एक बेटा, कौशल्या माँ की तरह। कौशल्या माँ के बेटे का नाम क्या है? भरत। कैकेयी माँ के बेटे का नाम क्या है? सुमित्रा माँ के बेटे का नाम क्या है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भैया का बड़ा आनंदमय। राजा दशरथ जी ने गुरु जी से यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, अब आई नवमी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। दिन के 12 बजे, जैसे ही 12 बजे भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म। लोगों को याद हो जाती, बच्चों को भी याद हुआ करती थी। आजकल बच्चों को माँ बाप पोयम याद कराते हैं, पोयम। अमेरिका के लोग, आजकल अमेरिका में जब आप जाओ ना, तो वहां के बच्चों को उनके माँ बाप कहते हैं, बेटा चलो गीता का श्लोक सुनाओ। तो अमेरिका के बच्चे पोयम से गीता में आ गए। आप लोग अभी पोयम में ही अटके हो, है ना? बच्चों को पोयम मत याद कराओ, बचपन है। गीता श्लोक याद कराओ, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराओ, नवधा भक्ति याद कराओ, है ना मैया जी? राम जी का जन्म हुआ, दशरथ जी नाचने लगे, आहा बुढ़ापे में बेटा हुआ। दूसरी खबर आई, कैकेयी ने भी एक बढ़िया छोरा जन्म दिया, और सुमित्रा के 2-2। दशरथ जी बुढ़ापे में नाच रहे, भगवान देता छप्पर फाड़ के। कल तक एक नहीं था, 4-4 दे दिए। नाच रहे हैं दशरथ जी, पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। चारों तरफ खुशियों का वातावरण है, और नगर में लड्डू बांटे जाने लगे। बधाइयाँ हो, बधाई हो, बधाई हो। लाइन लग गई बधाई देने और लेने वालों की। राम ने अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। सीता स्वयंवर में गए हैं, सीता जी ने माला पहनाया। धनुष भंग करना था राम जी को कर दिया। राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। राम जी वापस आए। राम को राजा बनाने की तैयारी श्री दशरथ जी कर रहे हैं। कैकेयी ने वरदान मांगा, राम को वनवास भेजो और भरत को राजा बनाओ। राम जी साहर से चल पड़े। आगे चले, तमसा नदी पर सबको सोता हुआ छोड़ा। श्रृंगवीरपुर पहुंचे। केवट से नाव मांगते हैं राम जी। केवट से बड़ा ध्यान दीजिए आप। आज राम जी को ना भवसागर से पार, आज ये गंगा से पार जाना था, तो राम जी ने केवट से कहा, भैया केवट जरा यहाँ आओ, नाव दो, हम को पार लगाओ। केवट कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। राम जी कहते हैं, केवट नाव लाओ, हमें पार लगाओ। केवट कहता है, मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। जिस मर्म को ब्रह्मा ना जान पाए, लक्ष्मण ना जान पाए, केवट कहता है मैं जानता हूं। कौन सा मर्म? बोले आपके पांव में जादू है।
अहिल्या का उद्धार कर दिया आपने।